आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन के खार्किव पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए। रूसी हमले में कई इमारत भी तबाह हो गए हैं। ये बड़ी खबर लगातार देखिए, एक के बाद एक हमले इजरायल की तरफ से हो रहे हैं यूक्रेन पर, और खार्किव में एक बार फिर से ये हमला हुआ है। तो इजरायल के हमले से दहला है यूक्रेन और लेबनान का बैरूत दहल उठा है। काफी नुकसान, ये देखिए हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। शहर के बीच बिल्डिंग में ये हमला, और लगातार जिस तरीके से लेबनान पे अटैक, देखिए पहला, यानी कि इस महीने में ये पहला अटैक है लेबनान में इजरायल की तरफ से। और इजरायल के हमले से लेबनान का जो बेरूत है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। नुकसान की तस्वीर आप देखिए, धधकती आग की तस्वीर, और इसके बाद यानी कि हमले के बाद का वहां का नजारा क्या है, मंजर क्या है। कई गाड़ियां जो इस हमले के बाद जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए, अब इजरायल के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इजरायल जो है एक के बाद एक हमले करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हमले में देखिए, जो ये हमला इजरायल की तरफ से हुआ है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और कई इमारत इसमें तबाह हो गए हैं। तो इस खबर ये भी सामने आ रही है कि इस हमले में हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है उसे ढेर किया गया है, यानी कि मारा गया है वो। इजरायल के हमले से लेबनान की बेरूत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद वहां पर किस तरीके का नजारा और क्या मंजर, क्या वहां पर तबाही का जो एक तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में डरा देने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर इजरायल जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक तेवर में इस वक्त नजर आ रहा है, और लगातार हमले, और लेबनान के बेरूत में जो हमला हुआ है उससे काफी नुकसान हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। अब तक हालांकि 4 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और इसी के साथ हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है वो भी ढेर किया गया है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजरायल में किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य वधावन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, इजरायल का लगातार आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है, लेकिन लेबनान में जो ये हमला हुआ है बेरूत में, वो वाकई में ये बता रहा है कि तबाही वहां पर बहुत ज्यादा हुई है। क्या इसे लेकर और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो इजराइल का ये फ्रेश जो हमला आया है, लेबनान के बेरेट शहर पर ये हमला करा है इजराइल ने, और हिजबुल्लाह ग्रुप ने कंफर्म करा है कि हमार आयल तबयल्ला जो उनके लीडर है वो भी इसमें इस इजरायली स्ट्राइक में जो है मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो एस्केलेट हो रही है। कहीं ना कहीं काफी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इसराइल मल्टी फ्रंटल अटैक्स जो है अपने रोक नहीं रहा है किसी भी। कभी हम देखते हैं गाजा पट्टी पे अटैक स्ट्राइक्स कर रहा है इसराइल, कभी सीरिया बॉर्डर के करीब में कर रहा है, कभी लेबनान में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसराइल रुकने के मूड में नहीं है। तो मैं पूरी तरीके से इसराइल चाह रहा है कि पूरा ये जो नेटवर्क है हिजबुल्लाह का, हमास का, उसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करे इसराइल। उसी कोशिश में क्योंकि इसराइल की अगर आप प्रधानमंत्री के बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स भी देखें तो स्टेटमेंट्स में ये अग्रेशन जो है साफ तौर पे नजर आता है कि वो मूड में नहीं है पीसफुली अब शांति पूर्वक बैठने के लिए। क्योंकि जो अक्टूबर के अटैक्स हुए थे हमास द्वारा, उसके बाद काफी इजराइल ने अपना जो अग्रेशन है और एंटाई है पूरा तेज कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी पुनीता कि यहाँ से क्या लेबनी साइड से क्या इसका जवाब मिलता है, क्या हिजबुल्लाह रिटेलिएट करता है। क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी मिसाइल्स और रॉकेट इजराइल के शहरों में डाल देते हैं, चाहे वो टेल अवीव हो या हाइफा हो। तो कहीं ना कहीं अब देखने की बात होगी पुनीता कि क्या लेबनीज रिएक्शन रहता है इस पर, जो इजराइल ने जो बिल्कुल आदित्य, और देखिए लेबनान में लंबे समय से इजराइल की तरफ से हमला नहीं किया गया था। यानी कि युद्ध विराम के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में जो ये हमला किया गया है, खास करके देखिए जानकारी ये सामने आ रही है कि जो रिहायशी इलाके है वहां पर टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। मैं आपके पास लौट रही हूँ, और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर मैं वापस लौटूंगी। देखिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है और यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने ये बड़ा हमला किया। हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए। रूसी हमले में कई इमारत तबाह हो गए हैं।
तो इमारतों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। और लगातार देखिए जिस तरीके से प्रतिशोध की आग में इस वक्त पुतिन जल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो यूक्रेन में हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पुतिन को इस बात का भी अंदेशा होगा कि जो वो कदम उठा रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, जो तबाही हो रही है, उसका कहीं ना कहीं रिटेलिएशन भी होगा, यानी कि पलटवार भी किया जाएगा। हमारे साथ आदित्य बने हुए हैं। आदित्य देखिए, रूस जो है संघर्ष विराम के बाद भी लगातार यूक्रेन को दहला रहा है। खास करके अगर हम लेबनान की बात करते हैं तो 1 वर्ष के बाद, यानी कि 1 साल के अंतराल के बाद लेबनान में हमला, लेकिन अब खार्किव में भी हमला किया गया है और टारगेट देखिए जो कर रहे हैं वो रिहायशी इमारतों पर लगातार ये टारगेट हो रहा है, जो आईडीएफ की तरफ से जानकारी सामने आई है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि आखिर इस वक्त पुतिन चाहते क्या है, क्यों युद्ध विराम के बाद भी हमले हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप खार्किव में पहले भी रूसी हमले हुए हैं पुनीता, हमने देखे हैं, और अभी भी जो है रूस कहीं भी जो है रुकने का नजर नहीं आ रहा। किस तरीके से हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में इस तरह से रिटेलिएटरी अटैक्स हो रहे हैं। कभी यूक्रेन ने, अभी हमने हाल ही में देखा रशिया के ऑयल फैक्ट्री पर जो अटैक करा था, ड्रोन अटैक करा था, उसमें काफी रशिया के ऑयल टैंकर्स, जो ऑयल फैसिलिटी है, उनको काफी नुकसान आया। तो अब यूक्रेन की भी कहीं ना कहीं तैयारी है कि रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें, जिससे उसकी इकोनॉमी पे फर्क आए। और रशिया पहले से ही हमने देखा है कि किस तरीके से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट करता आया है यूक्रेन में। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये पहले भी रशिया, हर बार हमने पैटर्न देखा है, जितनी भी रशिया के मिसाइल अटैक्स हुए और ड्रोन अटैक्स हुए, उसमें हमेशा यूक्रेन ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को जो है रिहायशी इलाकों को टारगेट करा है, और इस बार भी यही करा है। और अब बहुत लाजमी है कि यूक्रेन भी अब इस पे रिटेलिएट करेगा कुछ समय में। तो काफी जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। युद्ध जो है रशिया यूक्रेन का अगर माने तो रुकने की कोई बिल्कुल कगार पे नहीं है। हालांकि ट्रम्प पूरी कोशिश कर रहे हैं, मार्को रूबियो को भी उन्होंने भेजा वहां पर बात करने के लिए कि किस तरीके से शांति वार्ता बने रशिया और यूक्रेन में। लेकिन जिस तरह से अटैक चल रहे हैं दोनों देशों के ऊपर, ऐसा लग नहीं रहा कि पुतिन जो है मूड में है जो है शांति वार्ता करने के लिए। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनके भी कहीं ना कहीं मन में अविश्वास की एक स्थिति अब पैदा उत्पन्न हो गई है। पहले भी थी और अब ज्यादा हो गई। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है कहाँ जाता है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ सहमति तो युद्ध विराम पर पुतिन जता देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बताता है कि रुकने वाले पुतिन आने वाले दिनों में भी नहीं है। चलिए आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते छोटे से